हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूके पीएससी में पहले पूछे जा चुके हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े थे वह था, बताइएगा। श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े थे, इन्हें उत्तराखंड की प्रमुख क्रांतिकारी नेता में से एक माना जाता है और इन्होंने अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आंदोलन किया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। इनका जन्म टिहरी जिले के पट्टी बमुंड के जौल ग्राम में 12 मई 1915 को हुआ। इन्होंने दिल्ली में देवनागरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1930 में 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था और 15 दिन की जेल भी काटी थी और अहिंसक तरीके से ब्रिटिश सरकार से टिहरी की स्वतंत्रता के लिए 25 जुलाई 1944 ईस्वी को 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात ये शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 57 है, सॉरी 57 क्या है? उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर वैल्यू एडिटेड टैक्स है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा और आप में से जानते भी होंगे। तो इसे जो है कब लागू किया गया था, किस स्टेट को इसे लागू किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। लागू होने की तिथि उत्तराखंड में। 57 का ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2005 इस करेक्ट आंसर यहाँ पर सही आंसर होगा। एक अप्रत्यक्ष कर जो उत्पादन से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर बढ़ जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा 2016 से जीएसटी कर लगाया जाना, मतलब कि जीएसटी लागू हो चुका है 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड 2011-12 के बजट में पूंजी व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर को कितने प्रतिशत बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। 55%, क्योंकि प्रीवियस ईयर करा रही हूँ तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि क्या वहां से क्वेश्चन पूछता है यूकेपीएससी। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी कौन सी है इसमें से? उत्तर वाहिनी, जब मैंने नदी तंत्र कराया था, आपको जीके का क्वेश्चन है, हालांकि ये उत्तराखंड नहीं है, जीके का क्वेश्चन है। तो वहां पर सोन नदी मैंने बताया था जो आपको उत्तर की ओर इस तरीके से गंगा से जाकर के मिलती है दक्षिण से, ठीक है, उत्तर की तरफ बहने वाले। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन, जो कि अमरकंटक पहाड़ी से जो निकलती है, ये आपने ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? जब उत्तराखंड राज्य निर्माण हो रहा था, 9 नवंबर 2000 को किया गया था उत्तराखंड का गठन। तो उस समय पर जो सरकार थी वो थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, भाजपा और सहयोगी पार्टियों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया, निम्नलिखित कथनों पर। अब ये सिंगल में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये ना सोचे कि इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आता है, सिंगल में पूछ लेगा। आपको यहाँ पर सही कूट बताना है, सही कूट बताना है। उत्तराखंड राज्य का निचला क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। उत्तराखंड राज्य का जो निचला है, जैसे हिमालयी क्षेत्र है, वो अधिक आबादी वाला है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ए तो हो जाएगा। बाह्य हिमालय शिवालिक मुख्यतः वनाच्छादित है, बताइए। बाह्य, इसी से जो हमारा शिवालिक है ना, इसी को बाह्य हिमालय कहते हैं। तो मुख्यतः वन आच्छादित यानी कि वन से घिरा हुआ है, बताओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आप लोगों का यहाँ पर। ये भी आपका क्या है, सही है। क्या है, सही है। भाबर क्षेत्र जिसे पाद प्रदेश भी कहते हैं, अधिकांशतः मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं क्या यहाँ पर अधिकांशतः मृदाओं के बड़े बड़े खंड मिलते हैं। ये कंकरीला तथा क्या है, पथरीला है, इसीलिए आपका ये तीसरा वाला गलत होगा। इसीलिए ऑप्शन ए 1 और 2 यहाँ पर सही। तो ये वन लाइनर का भी आपका वैसे क्वेश्चन बन सकता है। पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का रीजन क्या था, कारण क्या था? कारण क्या था? आप सभी जानते हैं, असंतुलित विकास और पिछड़ापन। उत्तराखंड, क्योंकि हमारा हिमालय एरिया होने के कारण यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा था, इसीलिए। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल का कारखाना कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का कारखाना कहाँ पर है, आपसे पूछा गया है। और 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन रानीबाग नैनीताल में है, ऑप्शन रानीबाग नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन बी हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, कारण दिया उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, AR दोनों सही
RA की क्या करता है, व्याख्या करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क। सो करेक्ट आंसर 2390 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और आप मुझे ये बता दो कि आपका इसका गठन कब हुआ है, ये बना कब है। आंसर हो जाएगा आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है किसका, विश्व धरोहर में जिसे शामिल किया गया 2005। आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी। 1931 में इसकी खोज फ्रैंक स्माइथ ने की थी। और ये आपने, और इसके अलावा नंदा देवी भी 1988 में क्या है, विश्व धरोहर। वशिष्ठ गुफा कहाँ पर है, वशिष्ठ गुफा 3000 से 4000 मीटर तक ऊंची चोटियों के बीच मध्य हिमालय में स्थित है आपकी वशिष्ठ गुफा। और ये है हमारी, जल्दी से बताओ वशिष्ठ गुफा कहाँ पर है। सो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर उत्तरकाशी, ऑप्शन बी। गोलू देवता मंदिर कौन से जनपद में अवस्थित है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ जहाँ स्थित है, वह जगह कौन सी है। तो सूर्य मंदिर, जैसे कटारमल मंदिर भी आपने सुना होगा, सूर्य मंदिर कटारमल, तो कटारमल अल्मोड़ा में है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। ये मंदिर की जो मूर्ति पर चंदेल गहरवाड़ शैली का प्रभाव है, जबकि सप्त अवस्थी प्रतिमा इसके सूर्य मंदिर होने का आभास कराती। ठीक है, तो चलिएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी। हिमाचल प्रदेश में जन्म हुआ था और ये भारत की भी पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी। इनका नाम है कंचन सी भट्टाचार्य जी, ऑप्शन सी। उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा रिक्यूरिंग नेचुरल हैजार्ड कौन सा है, 71 इनकरेक्ट आंसर। बी भूखलन लैंडस्लाइडिंग इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा 2010 में किसे दिया गया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन बी। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है। तो पर्यटन का विकास जो है वो किस प्रतिरूप पर हो रहा है, सिंगापुर इसने माना था, ऑप्शन हो जाएगा डी। पर्यटन का विकास सिंगापुर मॉडल। कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है। सो आंसर हो जाएगा लोक रत्न, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आप लोगों का, उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। मैंने आपको मॉर्निंग में जो है वो बताया था कि लोकसभा में करंट में कौन कौन से सदस्य हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन कौन से क्षेत्र और कौन कौन से क्षेत्र से कौन कौन से व्यक्ति अभी लोकसभा में, और एक सीट आपकी रिजर्व है आपका। जल्दी से कमेंट करो। 75 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। सी 5, 3 राज्यसभा सीट, 70 विधानसभा सीट, आपने ध्यान रखना है। और उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है, और ये गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म जगवाल, ऑप्शन बी। और इसका निर्माण 1981 में पारीश्वर गौड़ के द्वारा हुआ है। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है, जाड़। सो जाड़ एक उपजाति है किसकी, आप जानते ही हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा भूटिया, जो कि उत्तरकाशी में आपको देखने को मिलती है। उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। सो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो दैट टाइम पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी और भिलांगना रिवर पर है। सो 79 का बी आपका यहाँ पर सही होगा। तो 60.5 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। इसका डिजाइन करता प्रोफेसर जेम्स ब्रून्स है, भागीरथी और भिलांगना टिहरी में। वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा को बनाती हैं। सो वो है हमारा टिहरी का स्थान है, और सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी देवप्रयाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है वह है कौन सा है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाद्री, ठीक है ना, ऑप्शन बी। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहां किया गया था वो कौन सा है। सो 82 का ऑप्शन प्रजामंडल, वैसे आपका 1939 में टिहरी राज्य में प्रजामंडल का गठन हुआ था। सो आप देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो हो जाएगा फिर ऑप्शन सी, ठीक है ना, टिहरी राज्य।
नेक्स्ट आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सो पहले मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, नैनीताल में है। और आर्टिकल 214 कहता है कि आपका प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नॉमिनेट होता, ये अभी खत्म कर दिया, ये पेपर प्रीवियस ईयर है, इसलिए आपका इसका आंसर तो एंग्लो इंडियन हो जाएगा। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन अब समाप्त हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? सबसे छोटा, सबसे बड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आप मुझे बताओ कि इनके अकॉर्डिंग सबसे छोटा है ऑप्शन डी उत्तराखंड, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे छोटा, सबसे बड़ा राजस्थान है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा चित्र आना चाहिए? तो अपोजिट आ जाएगा ना इसका, बिल्कुल। सो 86 का बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए, क्योंकि ये इस तरीके से फिर ये ऊपर को हो गया, तो सेम आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सिमिलर है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? सो 135 में आप सभी जानते हैं, इस बार चर्चा में भी रहा है, उत्तरकाशी में है। सविता कंसवाल आप जानते ही हैं। हिमालय गजेटियर के नाम से प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई एटकिंसन, ऑप्शन बी यहाँ पर। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, इन्होंने हिमालय गजेटियर पुस्तक को लिखा था। एंड देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? क्वेश्चंस का आप देख सकते हो, इजी क्वेश्चंस हैं बट कंफ्यूजन हमेशा हो जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आप लोगों का है, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस तारीख को मनाते हैं? अब ये मत कहना कि मैम कैसे क्वेश्चन दे रहे हो, क्योंकि आपने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दीजिए। 55 सेट नहीं मिल रहा है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से आया नहीं, और जो आए थे तो वो काफ़ी पहले बिक चुके हैं। तो मैं मार्केट में गई थी, वहाँ मुझे कहीं नहीं मिला था, लेकिन जितने भी मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, वो आपका अरियंत 55 सेट है, वो मैंने आपको कराया है। तो कुछ क्वेश्चंस वहां से ले रही हूँ, कुछ कहीं और से, प्रीवियस ईयर यूकेपीएससी के द्वारा कराए गए क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जीएस का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस और राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। फटाफट करो, क्या राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं? ओनली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपको याद रखना है, कब मनाते हैं फटाफट आंसर दीजिए, और 2022 की थीम के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। मिलते हैं इवनिंग में सामान्य ज्ञान प्रीवियस ईयर उत्तराखंड यूकेपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।